जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाने वाला हूँ आज मैं। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरी फैमिली के साथ मुझे बाहर जाना है और वो लोग रेडी हो रहे हैं और मैंने वादा किया है कि जब तक वो रेडी हो जाते हैं तब तक मेरा वीडियो बन जाएगा। क्योंकि अगर नहीं हो पाया वीडियो रेडी और वो लोग तैयार हो गए तो चिड़चिड़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनमें पेशेंस कम है, नॉर्मली कम होता है। सो मजाक कर रहा हूँ, ऐसी माहौल बना रहा था। बट आज का हमारा निमोनिक है पेशेंस, PATIENCE। ओके, पेशेंस। और आपको सबको सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप पेशेंस यानी संयम डेवलप कर सको तो। ओके, ये कोई पाठशाला में सिखाया नहीं जाता है, कोई मॉम डैड भी सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जब तक आप खुद नहीं ठान लेते तब तक आप पेशेंस डेवलप नहीं कर सकते। और पेशेंस जिसके पास नहीं होगा बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब आप बोलेंगे अरे सर नहीं होता है, कि बहुत चिड़चिड़ होती है, किसी के लिए रुकना इरिटेट होता है, सक्सेस मिलने के लिए टाइम लगा, कोई एक आधा एग्जाम अगर मैं फेल हो गया बहुत चिड़चिड़ होता है, बहुत इरिटेट होता है। मेरे दोस्त मेरे आगे निकल गए। हम लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े, याद रखिए। सो पेशेंस डेवलप करना तो सबसे पहले प्रैक्टिस। ठीक है, पी से प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ आपको अगर मास्टर करनी है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अगर आपने आज तक पेशेंस डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की है तो कैसे बन पाएगा पेशेंट आप? अरे हॉस्पिटल में भी जो एडमिट होता है उसको पेशेंट क्यों बोलते हैं? उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, थोड़ा सा राह देखने की तैयारी रखनी पड़ती है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, पेशेंस का पहला पी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका पेशेंस डेवलप हो पाएगा। ठीक है, देन पेशेंस का ये बोलता है अप्रिशिएट योर गिफ्ट्स। हम बहुत बार चाहते हैं, ये कई बार कुछ चीज़ें ना बहुत सारे वीडियोस में रिपीट भी होने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें त्रिवार सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कुछ भी हो जाए कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं है। यू हैव सम गिफ्ट्स, अप्रिशिएट योर गिफ्ट्स। A फॉर अप्रिशिएट योर गिफ्ट्स। यस, आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको बहुत बड़ा बनना है, आपको बहुत करियर बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर आपके पास आज क्या है वो आप एंजॉय नहीं कर सकते तो आप आने वाले कल को कैसे शेप दे पाओगे? सो सबसे पहले आज आपके पास जो है उसको आप एंजॉय करो, उसमें आप खुश रहो। सो अप्रिशिएट योर गिफ्ट्स। राइट नाउ मेरे पास अगर टोयोटा इनोवा है और अगर मैं उससे नाखुश हूँ, मुझे मर्सिडीज लेनी है, समझो, लेनी नहीं है, बस जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, बट अगर मैं मेरी इनोवा में एंजॉय नहीं कर सकता तो मैं मर्सिडीज भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। सो अगर किसी का सपना भी है कि भाई मेरे पास इनोवा है और मुझे मर्सिडीज तक जाना है, तो पहले तेरी इनोवा को तो एंजॉय कर। तेरे पास वो गाड़ी है जो करोड़ों के पास नहीं है, और तू जो गाड़ी चाहता है वो देश दुनिया के 5% लोगों के पास है। तो सबसे पहले भैया तेरे पास जो है उसमें खुश रहना सीख, अप्रिशिएट योर गिफ्ट्स। ओके, फिर पेशेंस का टी बोलता है कि टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट। हाँ भाई, आज लाइफ पे प्रॉब्लम है, आज मैं एग्जाम में फेल हो गया, आज मेरा बिजनेस फेल हो गया, आज मैं नौकरी से निकाला गया, आज मेरा डिवोर्स हो गया, आज मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सब जिसके साथ करंटली हुआ है उसको ये मोटिवेशनल भाषण बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो बोलेगा हाँ हाँ तेरे साथ कभी होगा तब तू देखेगा। भाई मेरे भी लाइफ पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसके लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं होता है। ऐसा ही रहेगा ना अपना लाइफ। बट जो भी लोगों की लाइफ पे आज प्रॉब्लम से, प्लीज याद रखो, टी से टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट। जो कठिन समय है वो हमेशा नहीं टिकता, बट जो लोग स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, वो लोग टिकते हैं। याद रखिए, और एक चीज, और एक टी से मैं बोल सकता हूँ, दिस टू शैल पास। दिस टू शैल पास मतलब ये भी दिन जाएंगे। आज तेरे पास अगर नहीं है पैसा, आज तेरे पास अगर बिजनेस पे प्रॉफिट नहीं है, आज तेरी नौकरी जा चुकी है, आज तो एग्जाम में फेल हुआ है, आज तेरे घर वालों ने तुझे निकाल दिया है बाहर, प्लीज याद रखो ये भी दिन जाएंगे। ओके, कभी कभी बड़े चैंपियन लोग, सूरमा लोग भी बेसिक सिंपल कंपटीशन में हारे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कभी नेशनल लेवल के कंपटीशन में हारा हुआ है। तेंदुलकर भी कभी 0 पे आउट हुआ है। APJ अब्दुल कलाम का भी मिसाइल फेल हुआ था, उनका सैटेलाइट लॉन्च फेल हुआ था, लेकिन हार नहीं मानी।
टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट, टफ पीपल डू। पेशेंस, आपको इसके लिए ना प्रकृति के साथ जाके, प्रकृति में निसर्ग में जाके बैठोगे ना, निसर्ग के साथ, पेशेंस के साथ, निसर्ग नाम के होटल में बैठोगे, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रकृति में जाके अगर आप पेशेंस के साथ बैठोगे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ओके, नेचर इज द बेस्ट टीचर इन पेशेंस। तूफान आते हैं, फिर से गिरे हुए पेड़ वापस एक बार जमीन में से उगते हैं, कितना भी नेस्तनाबूद सब हो गया रहेगा फिर भी वो वापस आते हैं। तो पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कुछ अचानक साकार नहीं होता है, बराबर। देन और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पेशेंस का आई, इम्पेशेंस कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज। इम्पेशेंस, घाई करना, जल्दबाजी करना, तक 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 करना, अरे जल्दी करो जल्दी, इसमें नुकसान ही ज्यादा होता है। आपके भी पहचान में जितने भी लोग होंगे, आपके घर में भी ऐसे कोई होंगे जो बहुत चिड़चिड़ 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 करते हैं, बहुत घाई घाई करते हैं, आपको दिखेगा कि वो लोगों की वजह से नुकसान होता है। एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे लोगों के, इनके हाथ से चीज़ें गिरती है, इनके हाथ से चीज़ें टूटती है, नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इम्पेशेंस, संयम ना रखना, ना समझी रखना, ये जल्दबाजी करना, इससे आपको ही नुकसान है, धोखा है, ठीक है। ई से एनर्जी लॉस भी होता है। पेशेंस रखने का अगर आप चाहो तो पेशेंस रखोगे तो ई से आपका एनर्जी बचेगा, बट इम्पेशेंट रहोगे तो आपका एनर्जी वेस्ट होने वाला है। कुछ लोग ऐसे बैठे बैठे, जल्दी करो ना यार, क्या हो रहा है, ट्रेन कब आएगी, हाँ, ये करने में आपको देखो ना कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। अरे यार, ये वीडियो कब खत्म होगा, एनर्जी कितना लॉस हो रहा है। कुछ लोग अपने पैर हिलाते रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा ऐसा चालू रहता है वाइपर, कुछ लोगों का ऐसा ऐसा चालू रहता है परेड बैठे बैठे। अरे आप सिर्फ एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को डिप्रिशिएट कर रहे हो, जल्दी बुढ़े होने वाले आप। सो पेशेंस, ऐसा जब भी होता है ना, पैर तर 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 हिलने लगते हैं, उस पर हाथ रखने का, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करने का, ब्रीदिंग पे फोकस करने का, अपना ध्यान वो पैर पे से हटा देने का, अपना ध्यान उस प्रॉब्लम पे से हटा देने का। ये सब प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ें हैं, ये वर्क करती है, ओके, पक्का। देन मैंने लिखा है एन से, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। ओके, अगर आपने तकलीफों का सामना नहीं किया तब तक आपको गेन नहीं होने वाला, फायदा नहीं होने वाला। दुनिया का सबसे बड़ा टफ एग्जाम आपने पास किया था जब आप पैदा हुए थे और आपने पहली सांस भरी थी। आप पहली बार चलने की कोशिश की है तो आप कई बार गिरे थे, कई बार आपको चोट आई थी। पहली बार साइकिल चलाने को गए थे तब बहुत बार आप गिरे थे, 10 बार गिरने के बाद, 40 बार गिरने के बाद तब जाके साइकिल चलाना आपने सीखा। पहली बार स्विमिंग सीखने गए थे तो बहुत सारा पानी पिया था आपने, बराबर। सो बिना पेशेंस रखे आपने ये सब चीज़ें नहीं सीखी है। संयम रखा, बने रहे, डटे रहे, तभी तो जाके ये चीजें आपने पॉसिबल की है, ठीक है। तो अब क्यों आप संयम छोड़ रहे हो, अब क्यों आप चिड़चिड़ कर रहे हो, अब क्यों आप जल्दबाजी कर रहे हो, वही कीजिए जो उस वक्त किया था। और एक चीज देखो, आपने कभी देखा रहेगा तो छोटे बच्चे या बूढ़े, इनका मूवमेंट्स एकदम आराम से रहता है, आराम से, एकदम छोटे बच्चे और एकदम बूढ़े लोग, आपने को उनसे सीखने जैसा। जब समय आता है शांति के साथ काम करने का, शांति के साथ ही काम करने का, ठीक है, शांतित क्रांति। देन सी, क्रूशियल फॉर सक्सेस, पेशेंस इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। मैंने बोला ना, प्रकृति से सीख सकते हो, पेशेंस बहुत क्रूशियल है। जो सीड अंदर जमीन के रहती है उसको बाहर आने को कितना टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करते रहते निकल आती है बाहर। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड इसकी, कुछ भी करके आप अगर डटे रहोगे, जमे रहोगे, ओके, वो पत्थर तोड़ रहा है बंदा, वो जितनी बार घाव करता है, हर घाव इंपॉर्टेंट है, हर घाव महत्वपूर्ण है, सिर्फ आखिरी वाला नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इस, हाँ, पहाड़ों का और पत्थरों का शेप कौन बदलता है? पानी और हवा। ओके, पेशेंस, कई साल लगते हैं उनको शेप बदलने को, लेकिन बदलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ई से, एंजॉय द चैलेंजेस। जिंदा हो तभी तो चैलेंजेस है, मरने के बाद कौन से चैलेंजेस आएंगे?
ओके, तो एंजॉय कीजिए हर एक चुनौती जो आपकी तरफ फेंकी गई है और गोल्ड मेडल जीत के बाहर निकलिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अविरत शेटे, फैमिली इंतजार कर रही है, भाग रहा हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद।